नागपुर शहर में सीनियर सिटीजन को साइबर अपराधी धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने की बात बताते हुए उनसे पैसों की मांग की जा रही है और इससे बचने के लिए उनसे पैसों की वसूली की जा रही है। नागपुर शहर में ही पिछले एक हफ्ते में 2 सीनियर सिटीजन को करीब 2 करोड़ रुपयों से ठगा गया है। साइबर पुलिस ने नागरिकों से आह्वान किया है कि ऐसे किसी भी धोखाधड़ी के चलते तुरंत साइबर पुलिस में या नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क करें। आए दिन साइबर अपराधी नागरिकों को धोखाधड़ी का शिकार बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। शहर में पिछले एक सप्ताह में ही ऐसे 2 धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जहां पर साइबर अपराधियों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के नाम का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देकर 2 सीनियर सिटीजन को करीब 2 करोड़ की ठगी का शिकार बनाया है। सदर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया एक मामले में 67 वर्षीय रिटायर्ड टीचर महिला को आरोपियों ने करीब 30,20,000 रुपए की चपत लगाई थी। इसी के तहत कोराड़ी में 73 वर्षीय कोराड़ी थर्मल प्लांट के रिटायर्ड अधिकारी को साइबर अपराधियों ने इसी तरह 1 करोड़ 30 लाख रुपयों का चूना लगाया था। साइबर अपराधियों की धोखेबाजी के नए ट्रेंड के चलते ही नागपुर साइबर पुलिस ने नागरिकों से आह्वान किया है कि ऐसी किसी भी धोखाधड़ी की बात का पता चलते ही तुरंत साइबर पुलिस या संबंधित थाने में संपर्क करें ताकि इन धोखेबाजों से बचा जा सके। वेगवेगळ्या सुप्रीम कोर्टाच्या सुद्धा लेटर हेड्स त्यांनी वापर केलेला आहे, CBIच्या लेटर हेडचा वापर केलेला आहे, मोठमोठ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर केलेला आहे। तर ह्यापासून सर्व जनतेने सावधान राहिलं पाहिजे। अशा प्रकारचे पोलीस विभागाकडून कुठल्याही सुरक्षा एजन्सीकडून तपास एजन्सीकडून अशा प्रकारचे कुठलाही फोन कॉल व्हिडिओ कॉल केला जात नाही। अशा प्रकारे जर तुम्हाला कॉल येतोय तो तुम्ही 100% तो फसवणुकीचा कॉल आहे हे लक्षात घ्या। अशा प्रकारचा कॉल आल्यानंतर घाबरून न जाता तुम्ही सर्वात पहिल्यांदा तुमच्या जवळच्या नातेवाईकांना याबाबत आपला जो प्रसंग आहे तो शेअर करा आणि तात्काळ जवळच्या पोलीस स्टेशनला तुम्ही पोहोचा। अशा प्रकारे पोलीस कोणालाही व्हिडिओ कॉलवर कॉल करत नाहीत आणि अशा प्रकारे फोनवर व्हिडिओ कॉलवर कोणालाही अशा प्रकारे अरेस्ट करू शकत नाहीत। याबाबत लोकांनी जागरूक राहिलं पाहिजे। अशा प्रकारची फसवणूक आता सध्या ट्रेंडमध्ये आहे। तरी सर्व विशेषतः जे सिनियर सिटीजन्स आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांना मी सायबर पोलीस स्टेशन नागपूर शहर आणि नागपूर पोलीस शहर यांच्या माध्यमातून आवाहन करतो, अशा प्रकारच्या कोणत्याही फसवणुकीला आपण बळी पडू नका। अशा प्रकारचा कोणाचा कॉल आला, व्हिडिओ कॉल आला तर तात्काळ जवळच्या पोलीस स्टेशनला पोचा आणि त्याबाबतची तक्रार तुम्ही त्यांना द्या आणि जर फसवणूक झाली तर तात्काळ 1930 ला कंप्लेंट द्या किंवा जवळच्या पोलीस स्टेशनला या।